सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे और आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लग गए होंगे, क्योंकि आप जिस वैकेंसी की तैयारी बेसब्री से कर रहे थे वो समय आ गया है, वो वैकेंसी अब आ गई है। तो आपको अभी से इस वैकेंसी में ज़बरदस्त तरीके से लग जाना है। अभी भाई लोग पिछले वाले वैकेंसी में रहे होंगे, उन लोगों की तैयारी तो मतलब आज की डेट में अगर तैयारी करते होंगे तो उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। वो सभी लोग डायरेक्ट मॉक देना स्टार्ट भी कर दिए होंगे अब वैकेंसी आने के बाद। और मॉक की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग अभी RWA पर ही मॉक देंगे, और पिछले वाली वैकेंसी में भी RWA पर ही मतलब बच्चे ज़्यादातर मॉक देते थे। तो उसी तरफ दोस्तों मैंने भी 4 जनवरी का जो RWA पर मॉक आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसको मैं दे दिया हूँ। हालांकि जो मैं फाइनल मेरिट से आउट हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले वाली वैकेंसी से, तब से लगातार मतलब तैयारी कर रहा था। ये नहीं था कि मैं तैयारी छोड़ दिया था। और लास्ट मॉक भी मैं लगता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का 10 अगस्त जो RWA पर मॉक आया था, वो लास्ट मॉक था मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। उसके बाद दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी, फिर उस पर मैं शिफ्ट हो गया था। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक मैं नहीं दे रहा था। करीब 4-5 महीने के बाद फिर मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक दिया हूँ। तो इस मॉक में मेरा क्या स्कोर है, यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप लोगों का कितना स्कोर है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मॉक में आपका स्कोर कम होगा ज़्यादा होगा, इससे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भाई अगर आप नए होंगे तो आपका स्कोर मतलब कम आ रहा होगा, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जब मैं भी RWA पर अपना पहला मॉक दिया था तो उसमें लगभग मेरा जो स्कोर बन रहा था वो 130-40 के करीब ही मेरा स्कोर उसमें बनता था। और उसके बाद एग्ज़ाम आते आते मैंने अपने स्कोर को 200 से प्लस ले गया था। जो मेरा हाईएस्ट स्कोर था RWA के मॉक पर वो 218 था पिछले वाले वैकेंसी के टाइम से। और तभी से लगातार मैं आज तक भी पढ़ रहा था। ये नहीं था कि मैं पढ़ाई 1-2 महीने के लिए कभी छोड़ दिया, हो सकता है 2-4-5-10 दिन के लिए ही पढ़ाई का ब्रेक लगा होगा, तभी से मैं पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अपना RWA पर का जो मॉक है जो 4 जनवरी को आया था संडे के दिन, उसी का स्कोर बताने वाला हूँ कि आज के टाइम में मेरा स्कोर कितना बन रहा है। और ये करीब मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का 4-5 महीने बाद ही मॉक दिया हूँ, तो इसमें थोड़ा मतलब दिक्कत हो रहा था। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लगातार मॉक दे रहा था, तो जैसे यहाँ पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा दिक्कत हो रहा था मॉक में। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताऊंगा कि मेरा स्कोर कितना है और कितना सब्जेक्ट वाइज आपको भी अभी स्कोर करना चाहिए, और आपका टारगेट कितना होना चाहिए कि एग्जाम आता है तो आपको यहाँ तक चला जाना है, तो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने रीजनिंग को क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हूँ, और रीजनिंग में मेरे जो टोटल क्वेश्चन है वो 43 क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि भाई निगेटिव मार्किंग भी इस समय हट गया है। तो मैंने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और उसमें से 43 क्वेश्चन सही हैं, और उसमें से 7 क्वेश्चन हैं जो मेरे गलत हैं, और उसमें से एक या दो क्वेश्चन जो है वो सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने जो अटैम्प्ट किया वो मैथ के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो मैथ तो मुझे टोटल 25 के 25 क्वेश्चन इसमें भी अटैम्प्ट किया हूँ, और 25 के 25 क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं। हालांकि इसमें भी मतलब मेरे एक क्वेश्चन जो टच किया था वो जो अंश और हर वाला था, वो पता नहीं मतलब हम सी वाला ऑप्शन टच किया था, और जो पता नहीं कैसे उपयुक्त में से कोई नहीं और डी वाला विकल्प टच हो गया था, तो यहाँ से एक क्वेश्चन गलत हो गया। और एक साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन था वो भी मतलब मुझसे गलत हो गया। हालांकि मैं उसको सही से पढ़ा नहीं, जब 10% और 11% तो दिया था, मैं 10% पर निकाल दिया और 21,000 आ गया, तो मैं विकल्प टच किया और चल दिया। वहाँ से एक सिली मिस्टेक से क्वेश्चन हुआ, गलत हो गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बोर्ड मास वाला जो प्रश्न था उसमें मैं कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दिया, तो यहाँ से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, और टोटल जो मेरे मैथ में क्वेश्चन सही हुए हैं वो 22 क्वेश्चन सही हुए हैं। उसके बाद मैंने हिंदी के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। हिंदी में ज़्यादा अभी पढ़ नहीं रहा था, उसी टाइम पढ़ा था जब लास्ट वाला जो GD का एग्ज़ाम था, उसी टाइम मैं हिंदी पढ़ा था, तो उसके बाद मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा था। अभी कुछ दिनों से हिंदी पढ़ रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पर हिंदी में जो टोटल क्वेश्चन है वो 33 क्वेश्चन सही हुए हैं, और 4 क्वेश्चन यहाँ से हिंदी में मेरे गलत हुए हैं। तो उसके बाद मैंने जो GS है उसको अटैम्प्ट किया। तो UPG का तो मैं अभी नहीं पढ़ रहा था, तो अब UPG के भी पढ़ूंगा। तो मेरा हिंदी में जो मेरा GS में स्कोर है वो GS में 28 क्वेश्चन सही हुए हैं, और 10 क्वेश्चन जो GS में है वो गलत हुआ है। दोस्तों इतना तो मेरा अगर टोटल मैं काउंट करूँ तो मेरा 126 प्रश्न जो हैं वो सही हैं, और 24 को जो प्रश्न हैं वो गलत हैं, और मेरा जो टोटल स्कोर बना है वो 252 बना है। और ये स्कोर मतलब मेरा 260 से ज़्यादा होता अगर वो सिली मिस्टेक नहीं किया होता तो, क्योंकि यार हर मॉक में मेरा सिली मिस्टेक में 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं। उसी तरह मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूँ तो उसमें भी मतलब 2-3 क्वेश्चन मैथ के, मैं बताऊँ तो 2 क्वेश्चन मैथ के सिली मिस्टेक से गलत करके आ गया हूँ। और ये चीज़ें होती हैं, और इन्हीं चीज़ों को मतलब सही करने की आवश्यकता है कि वो सिली मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं कि सब्जेक्ट वाइज कितना आज के टाइम में स्कोर होना चाहिए था, तो देखिए दोस्तों करने लायक तो जो मतलब जो पिछले बार के फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं, जो या फिर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो मतलब
तैयारी काफ़ी अच्छी होगी तो उनका स्कोर तो लगभग यही आ रहा होगा। लेकिन जो लोग नए हैं उनका अगर आज के टाइम में कितना स्कोर होना चाहिए था, तो देखिए दोस्तों, अगर आप रीजनिंग में आज के टाइम में 35 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं तो एग्ज़ाम आते आते आप 42-43 तक चले जाएंगे। तो आप अगर 35 प्लस रीजनिंग किए हैं तब एक मतलब अब के टाइम के हिसाब से एक सही स्कोर है। उसके बाद अगर मैथ में आप 17-18 क्वेश्चन कर रहे हैं OBC EWS यूआर कैटेगरी से, तब भी 17-18 आज के टाइम में भी एक सही स्कोर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं GK GS की, तो GK GS में जो अगर आप 17-18 GK GS में भी मान सकते हैं कि आज के टाइम में अगर 17-18 आपका स्कोर है तब आज के टाइम में भी अभी सही स्कोर है हालांकि। और उसके बाद मैं बात करूं अगर हिंदी की, तो हिंदी में भी आपका आज के टाइम में 25 प्लस स्कोर मतलब होना ही चाहिए था। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप मतलब एग्ज़ाम आते आते अपने स्कोर को एक मतलब जो सेफ जोन है वहाँ तक लेके चले जाएंगे। दोस्तों देखिए, जब मैं भी पिछले साल RW का मॉक देना स्टार्ट किया था तो उस समय मेरा स्कोर 130, 32, 35 से स्टार्ट किया था और लास्ट आते आते मेरा स्कोर 220 यानी 218 हाईएस्ट गया था। 212, 218, 199, 180, 85 इसी तरह का स्कोर आता था। तो और वहाँ एग्ज़ाम में मतलब जो मेरा मॉक में स्कोर आता था उससे थोड़ा ज़्यादा ही आया था। दोस्तों अभी आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो अगर आपका स्कोर इस मॉक में 200 के करीब भी है तो अभी आप एक सही स्थिति में हैं। आप एग्ज़ाम आते आते एक अच्छे मतलब स्कोर तक सेफ जोन तक चले जाएंगे। और वहीं अगर मैं पुराने स्टूडेंट्स की बात करूँ कितना मैथ करना चाहिए था आज के टाइम में, तो देखिए मैथ के टोटल तो 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अगर आप यहाँ से 23-24 मैथ किए हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो 43-44 रीजनिंग भी आपके स्कोर में यूआर OBC कैटेगरी के हिसाब से एक सही स्कोर है रीजनिंग में भी। और आज के डेट में 23-24 अगर आप GS के स्कोर किए हैं तो भी एक सही स्कोर है। और मैं स्कोर की बात करूँ कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए, तो देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 250 जो मार्क्स हैं उतना तक आपको टारगेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए पिछला बार भी अब 110-12 पर जो यूआर की कटअप गई थी, इतने क्वेश्चन पर गई थी। इस बार वैकेंसी है जो वो पहले से आधा हो गया है, तो यहाँ से आप मान सकते हैं कि 5 क्वेश्चन तो यहाँ से इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद जो निगेटिव मार्किंग हटा है तो यहाँ से 5 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, तो यहाँ 10 क्वेश्चन यानी मिनिमम 20 मार्क्स तो यहाँ से ऐड करके ही चलिए। तो यहाँ से जो 225 कटअप गई थी, हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद कटअप गई थी, तो अगर 225 गई है तो यहाँ 20 245। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 250 का टारगेट करके चलिए। वहीं अगर आप OBC हैं 240-45 आपको टारगेट करना चाहिए। और EWS वाले भी 240 ही टारगेट करके चलें, 240 या 235 टारगेट करके चलें। और उसी तरह अदर कैटेगरी वालों को भी इतना टारगेट करके इस पर चलना चाहिए। और अब मैं हर संडे को अपना मॉक टाइम से दे दूंगा और उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, कितना स्कोर होना चाहिए और कितना सही स्कोर है, सब्जेक्ट वाइज कितना करना चाहिए, ये सब मैं वीडियो हर संडे को मैं मॉक दूंगा तो उसका बना दूंगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही।